जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। पिछले क्लास में हम आपको उपसर्ग कंप्लीट करा दिए थे। आज का जो क्लास होगा प्रत्यय। क्या होगा? प्रत्यय। इस क्लास को करने के बाद पूरा आशा और विश्वास के साथ हम आपको कह सकते हैं प्रत्यय का कोई भी सवाल आपसे बचेगा नहीं। बात समझ रहे हैं? उपसर्ग जो है, देखिए कल हम आपको बताए थे बाबू उपसर्ग क्या होता है। कल हम आपको बताए थे उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग जो है वह शब्दांश है, शब्द का वह छोटा सा टुकड़ा है जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। मेरे भाई कल बताए थे उपसर्ग क्या? एक प्रकार का शब्दांश है। शब्दांश का मतलब वह शब्द का टुकड़ा है जो किसी शब्द के कहाँ लगता है? जो किसी शब्द के आगे लगता है। बात समझ रहे हैं? इसी उपसर्ग का चचेरा फुफेरा ममेरा लकेरा जो भी कह दे, है ना, उसका भाई है सर प्रत्यय। उपसर्ग का भाई क्या? प्रत्यय। जैसे उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, उसी प्रकार से प्रत्यय भी क्या है? शब्दांश ही है। प्रत्यय भी क्या है? शब्दांश ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे उपसर्ग सर लगता है किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसी प्रकार से प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पीछे लगता है। बात समझ रहे हैं? जैसे हम कह रहे हैं एक शब्द लिख रहे हैं सर मौनव। क्या लिख रहे हैं? मौनव, ठीक है, ये शब्द है। अगर इसके पीछे हम ता लगा दिए, क्या लगा दिए? ता, तो ये ता क्या कर दिया? उसके अर्थ को बदल दिया। मानव का मतलब हुआ इंसान और मानवता हुआ इंसान का गुण। बात समझ रहे हैं? तो ता क्या हो रहा? ता सर वह शब्दांश है जो मानव शब्द के पीछे लगा हुआ। मानव शब्द के कहाँ लगा हुआ? पीछे। अब यही समझा रहे थे हम, जो शब्दांश किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दे। जैसे मानव है ना, ये क्या हुआ? ता क्या हुआ? इसके जस्ट सर पीछे लगा और इसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। तो यहाँ पर ता हो गया सर प्रत्यय। ता क्या हो गया? प्रत्यय। तो देखिए वही लिखे हैं, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है प्रत्यय कहलाता है। बात समझ में आ गया आपको, है ना? ये प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। देखिए उपसर्ग हम बताए सर आगे लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। उपसर्ग का क्लास हम पिछले क्लास में करा दिए थे, है ना। आज चलेगा सर प्रत्यय। देखिए प्रत्यय से, जैसे सर अक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? अक। अब इस अक से कुछ शब्द बनाइए जिसके लास्ट में अक आता है ना, अक प्रत्यय से। जैसे हम कहते हैं नायक, नायक। अब देखिए लास्ट में सर यहाँ को है। को का क्या मतलब है सर? यो जो है इसमें ओ तो लगा हुआ है ना, इस यो में क्या लगा हुआ? ओ, और इसके साथ क्या हो गया? को, तो अक हो गया। तो देखिए अक हुआ नायक। बात समझ रहे हैं? उसी तरह से हम बात करते हैं सर गायक। क्या बात करते हैं? गायक। तो यो में सर ओ पहले से क्या छुपा हुआ? ओ छुपा हुआ, और इसके साथ लास्ट में क्या आ गया? को, तो हो गया अक, गायक। बात समझ रहे हैं? धावक, ये सब कैसे किससे बना हुआ प्रत्यय है? सॉरी शब्द है। अक प्रत्यय से बना हुआ क्या है? शब्द है, ठीक है। अब आते हैं सर कार। पहले आप लोग बताइए कार से कौन सा प्रत्यय बनेगा, है ना? वेरी गुड। पहला तो हो जाएगा सर कलाकार। पहला क्या आ जाएगा? कलाकार। देखिए कला एक शब्द है और इसके पीछे लगा सर कार, तो हो गया कलाकार। एक नया शब्द बन गया, है ना। तो यहाँ पे कार क्या हो जाएगा सर? प्रत्यय हो गया। और बताइए कुंभकार। वेरी गुड। क्या कर रहे हैं? कुंभकार। तो इस तरह से वगैरह वगैरह। बात समझ रहे हैं? चलिए अब आप लोग बताइए ता से क्या कर रहे हैं? ता से दो तीन गो शब्द या दो गो शब्द कम से कम बताइए। ता प्रत्यय से बनने वाला दो तीन गो शब्द। वेरी गुड। मानवता। क्या बोल रहे हैं? मानवता। और बताइए दानवता, ठीक है। पशुता, बहुत सारा हो सकता है ना। चलिए अब आते हैं आ से। आ से बताइए सर आप लोग। पहले आप लोग बताइए दो तीन गो शब्द आ से, है ना। वेरी गुड। तो एक हो जाएगा सर बूढ़ा। क्या हो जाएगा? बूढ़ा। और बताइए एक तो हो जाएगा बूढ़ा, एक हो जाएगा और जैसे क्या कहते हैं छात्र। छात्र होता है सर, है ना, इसमें लग गया आ, छात्रा, है ना। चलिए इससे ऐसा ऐसे बहुत से सारा शब्द हो सकता है। आओ से बताइए, आओ से बताइए आप लोग शब्द। जैसे टिकाऊ। क्या कर रहे हैं? टिकाऊ। टी का आ आगे आ ऊ, टिकाऊ। बात समझ रहे? इस तरह से बहुत सारा हो सकता है।
आलू से बताइए, आलू से। वेरी गुड, झगरालू। पहला क्या हो जाएगा सर? झगरालू, ठीक है, झगरालू हो जाएगा। उसी तरह से आवट से बताइए आप लोग शब्द, आवट से, जिसके अंत में आवट आ जाए। वेरी गुड, मिलावट। क्या कर रहे हैं? मिलावट। पहनावट, है ना, ये सब हो जाएगा किससे? आवट से, ठीक है। चलिए आका से बताइए, आका जिसके अंत में आका आ जाए। वेरी गुड, क्या आ जाएगा तब? आका से बोलिए, बोलिए, आका से। जैसे लड़ाका, क्या आ जाएगा? लड़ाका, ठीक है। ये सब शब्द किससे बन जाएगा? आका से। चलिए अब आते हैं सर अक्कर से। अक्कर से बताइए 2-3 गो शब्द। अक्कर से तो हो जाएगा जैसे धधक्कर, घुमक्कर, छुलक्कर भी चलेगा, है ना। ये सब किससे हो जाएगा? अक्कर से। अब आते हैं सर धधक्कर, एगो लिख देते हैं, धधक्कर। घुमक्कर भी होगा, छुलक्कर भी होगा, जो भी कह सकते हैं। पन से बताइए सर। बच्चा से सर बनेगा बचपन। क्या बन जाएगा? बचपन। लड़का से बनेगा सर लड़कपन। लड़का से क्या बनेगा? लड़कपन, ठीक है। इक से बताइए हर्षिकार को। देखिए अगर कभी भी हर्षिकार लिखा रहेगा तो हम इधर से इसे लिखेंगे, ठीक है। अगर दीर्घ ही लिखा रहेगा तो हम इधर से सोचेंगे। आप समझ गए? अब देखिए हर्षिकार है तो इक से बताइए, धर्म के साथ इक लगा देंगे तो हो जाएगा सर धार्मिक। धार्मिक। देखिए हर्षिकार है ना यहाँ पे, हर्षिकार और को, ये बता रहे हर्षिकार और को हो गया। और बताइए, वेरी गुड, मार्मिक। सामाजिक, वेरी गुड, बहुत हो गया, सामाजिक हो गया, ठीक ना। आर्थिक, राजनीतिक, बहुत सारा। औती से बताइए, जिसके लास्ट में औती आ जाए। वेरी गुड, बपौती। क्या कह रहे हैं? बपौती। और बताइए, पनौती, ठीक है, बपौती, पनौती। तो लास्ट में क्या आ गया? औती आ गया। चलिए आते हैं निष्ठ से, है ना। बताइए निष्ठ से पहला सब, है ना, सबसे पहला आ जाएगा सर कर्मनिष्ठ। क्या आ जाएगा? कर्मनिष्ठ, है ना। उसके बाद हो जाएगा सर समयनिष्ठ। क्या आ जाएगा? समयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ भी होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब आते हैं पा से। पा से बताइए क्या हो जाएगा? मोटापा। वेरी गुड, मोटापा। और बताइए, बुढ़ापा। वेरी गुड। चलिए अब आते हैं आहट से। आहट से बताइए कौन सा शब्द होगा? बताइए। सबसे पहले जाएगा सर चिल्लाहट। वेरी गुड, क्या जाएगा? चिल्लाहट। चिल्लाहट। और बताइए, पहनावट। वेरी गुड, पहना, नहीं पहनावट, वट होगा, ये पहनावट नहीं होगा। घबराहट, हाँ घबराहट होगा, बिल्कुल होगा, घबराहट। चलिए आते हैं एरा से। देखिए एक जिसे अगर ए लिखा होगा सर, ए का मतलब हुआ एगो ए कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आई कार ऐसे लिखा, आई कार लिखा हुआ तो इसका मतलब 2 गो ए कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। इसमें सर ए लिखा हुआ है, एगो ए कर देंगे। जैसे ममेरा, क्या कर रहे हैं? ममेरा, चचेरा, है ना, फुफेरा, इस तरह से। बात समझ रहे हैं? अब जो है इसको क्वेश्चंस पे कराते हैं, है ना, आपको यहाँ बहुत मजा आएगा। चलिए आते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले देखिए आज का सर पहला सवाल है, उसी तरह से आप लोग आज जन 1 से 30 तक कराएंगे। जैसे पिछले क्लास में हम 1 से लेकर 40 तक कराए थे। आप सबसे पहले इस वीडियो को रोक के 1 से 30 तक लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 30 तक में आप देखिएगा आपका कितना सही हुआ। सबसे पहला सर पंकिल शब्द में कौन सा शब्द प्रत्यय है? पंकिल में पहले आप लोग बताइए, पंकिल में क्या कौन सा प्रत्यय है? देखिए सर को है, को है, और को में बाबू इस तरह से हर्षिकार है। तो हर्षिकार को अभी हम जस्ट बताएं, अभी हर्षिकार को क्या बताएं? अगर इस तरह से हर्षिकार रहेगा इसको लिखते हैं हर्षही, ठीक है। और दीर्घिकार लेगा तो इसको लिखते हैं दीर्घही। बात समझ रहे हैं? अब देखिए हर्षिकार है सर, हर्षिकार यहाँ पे हो गया हर्षही, और उसके साथ लो है सर, हर्षिकार लो, हर्षही और लो ईल, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अब कितना बचा इसमें? क्या किया? को हर्षिकार लो मार दिया। क्या मार दिया? को हर्षिकार लो, जो पूरी तरह से क्या गलत है। अगर आपको हर्षिकार लो को ढक दीजिएगा, पो अनुस्वार बचेगा। पो अनुस्वार कोई शब्द में हुआ, ठीक है। लेकिन अगर पो अनुस्वार को पंक रहेगा, ये एक शब्द है, जबकि हर्षिकार लो इसके साथ जुड़ा हुआ एक प्रत्यय
है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसी तरह से आप लोग भाई दूसरा सवाल का आंसर बताइए। जुर्माना, क्या कह रहा है, जुर्माना, बताइए पहले अब जुर्माना का क्या होगा आंसर। देखिए जुर्माना में जुर्म है, पहले क्या है, जुर्म है, जुर्म को हटाइए क्योंकि जुर्म एक अलग शब्द है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ सर, आ, क्या लिखा हुआ, आ लिखा हुआ, उसका ना लिखा हुआ, आ ना, तो आ ना देखिए तो कहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जुर्माना। अब इसी में बहुत सारा बच्चा मार दिया होगा माना, जो पूरी तरह से गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए रक्षक में बताइए कौन सा प्रत्यय है। रक्षक में अगर आप ऑप्शन के हिसाब से भी छोटिएगा, ये बताइए लास्ट में जब को आए तो रो कैसे होगा, पूरी तरह से गलत है, रक्ष गलत है सर, रव गलत है, ऑप्शन के हिसाब से अगर छोटेंगे, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 80 नंबर। लेकिन इसको फिर सब समझिए, देखिए रक्षक क्या लिखा हुआ, रक्षक, रक्षक। अब बताइए अक्षरों में कुछ नहीं तो मेरे भाई क्या, ओ तो है, अक्षरों में अगर कुछ नहीं तो क्या, ओ तो है लास्ट में, ठीक है। और इसके साथ क्या है, को है, तो हो गया ओ और को, तो अक हो गया कौन सी, इसका प्रत्यय, रक्षक के साथ जुड़ा हुआ प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 5 नंबर, नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नकलची शब्द में बताइए कौन सा प्रत्यय, आप लोग बताइए पहले, नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए सर लास्ट में सर ची है, ची के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए उड़ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी उड़ जाएगा, कि यहाँ लास्ट में को है और यहाँ नो है, ये दोनों तो सीधे मर गया। अब आते हैं किस पे, ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, सी में और डी में। नकल अपने आप में एक शब्द है, ठीक है, नकल को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ची, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए महिमा, महिमा क्या है, महिमा में क्या हो रहा है कि मोह को हटा देंगे, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं सर हर्षिकार है, तो अभी जस्ट बता, अगर हर्षिकार है तो इसका मतलब इसको कैसे लिखते हैं, हर्षही की तरह, ठीक है। और माँ है, माँ तो मतलब माँ, ई माँ, देखिए तो ई माँ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसका 7वां नंबर का जवाब दीजिए, 7वां नंबर क्या होगा। देखिए अंकुरित है, अंकुर को हटा दीजिए, हर्षिकार है, तो हर्षिकार के लिए क्या देंगे, हर्षही देंगे। और उसके बाद तो है सर, इसका मतलब यहाँ क्या देंगे, तो देखिए तो हर्षिकार तो यानी हर्षही तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखिए, हास्य, नीचे कीजिए थोड़ा सा, हास्यास्पद, क्या कर रहे हैं, हास्यास्पद, हास्य को हटाइए, आकर है, अब क्या आकर अकेला इसे लिखिएगा, नहीं सर इसके साथ आ लगा देते, आ हो गया। उसके बाद स्वप संयुक्त दो, तो स्वप संयुक्त और दो, तो हास्य लास्ट में क्या आ गया सर, आस्पद, देखिए तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, आस्पद, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा कौन सी, आस्पद, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल है सर पढ़ने वाला, क्या है, पढ़ने वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में इतना बिल्कुल आसान है ना, इसमें क्या है, वाला, क्या कर रहे हैं, वाला, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कौरव, क्या कर रहे हैं, कौरव। कौरव में क्या दिक्कत है कि सर ये जो रॉ है, रॉ के साथ कुछ ना कुछ है, नहीं है तो क्या है, ओ तो निश्चित रूप से, इसका मतलब ओ और वो, तो देखिए तो ओ और वो कहाँ पे है, रुकिए एक मिनट, कौरव, तो यहाँ पे ओ वो नहीं है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये तो होगा ही ना, क्या कहते हैं, कौरव, वो तो ये है ना, वो के साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ओ तो लगा हुआ है। कौरव में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वो में क्या लगा हुआ, ऑप्शन नंबर हम सी के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला देखिए, फलित, क्या कह रहे हैं, फलित में कौन सा प्रत्यय है, फल को साइड कीजिए, हर्षिकार तो हर्षही तो कहाँ है ना, हर्षही तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आनंदित, आनंद में सर आनंदित में आनंद को छुपा दीजिए, आ नो नो तो हर जगह हर्षिकार और तो हर्षिकार तो देखिए तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, आनंदित, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ऊपर कीजिए, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। देखिए चतुर में चतुर को हटा दीजिए, आकर, तो आकर का मतलब क्या, आ, ठीक है, और उसका दीर्घ ही है, तो आ ई, देखिए तो आई कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर डी में है सर, आई, हो जाएगा चतुराई, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, दर्शन्य शब्द में कौन सा प्रत्यय, आप लोग बताइए दर्शन्य शब्द में कौन सा प्रत्यय। दर्शन्य में सर दीर्घिकार य, इसका मतलब हर्षिकार को बताए हर्षही लिखेंगे और दीर्घिकार को बोले थे सर दीर्घ ही लिखेंगे, ठीक है।
दीर्घई हो गया, उसका बाद यो है तो दीर्घिकार यो, दीर्घई यो। देखिए तो दीर्घिकार यो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है सर, दीर्घई यो। ठीक है। वंदना, वंदना में बताइए कौन सा प्रत्यय है? सर दो में कुछ नहीं लगा हुआ तो तो निश्चित रूप से है ओ आएगा, और उसका ना है सर तो ओ अना, अना हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, कारक संज्ञा सर्वनाम और विशेष के सॉरी विशेषण के अंत में लगने वाला शब्द क्या कहलाता है? अंत में लगने वाला शब्द कहाँ चला गया? ये तो क्वेश्चन कट गया है ना, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पूरी तरह से कट गया। अब इसमें क्या लिखा था उधर, है ना। चलिए अगला सवाल, इसको छोड़ दीजिए, 16 नंबर है ना, ये क्वेश्चन कट गया, उधर क्या बोल रहा था लिखने। अब कह रहा सर चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या कह रहा है? चलती में सबसे पहले चल को हटाइए, है ना। चल को जब हटाइएगा तो क्या बचेगा? ती, तो दीर्घिकार ती। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। अब देखिए इसका 18 नंबर, देखिए रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय? आप लोग बताइए रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय? रंगीला में क्या दीर्घिकार है और ला है, तो दीर्घिकार ला, दीर्घिकार ला, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है। होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय? होनहार में होन हटा देंगे, हार बचेगा सर, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला सवाल करा, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? तो अनुज का स्त्रीवाचक क्या होता है? अनुजा। अनुज का क्या होता है? अनुजा। अब बताइए अनुज में क्या लगा दिया? आकर ने लगा दिए, तो आकर वाला देखिए तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है सर, आ। ठीक है। अब कह रहा है सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? तो सूत क्या होता है? सूत जैसे होता है, इसका अगर स्त्रीवाचक बनाएंगे तो सूता, तो सूत में क्या लगे? आकर, तो देखिए तो आवाला कहाँ पे है? आवाला है सर ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। चलिए अगला सवाल है सर, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? धुंधला में सर धुंध को हटाएंगे बचेगा ला, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल है, दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय है? आप लोग बताइए दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय है? दोषहर्ता में सर दोष को हटाएंगे बचेगा हर्ता, तो देखिए तो हर्ता कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला सवाल है सर, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? बताइए सावधानी में क्या कौन सा प्रत्यय है? देखिए सावधानी में सबसे पहले क्या कर रहा है? इसको सावध को हटाएंगे बचेगा औनी, क्या बचेगा? औनी, तो औनी क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर, यानी तो इसको सॉरी ये गलत हो गया, सावधान ना होता है, सॉरी गलत हो गया, सावधान होता है, इसमें दीर्घिकार लगा हुआ, तो सावधान को हटाइए दीर्घिकार। अभी जस्ट हम आपको बताए थे दीर्घिकार को क्या लिखते हैं, जैसे दीर्घिकार रहेगा तो इसको लिखते हैं दीर्घही, तो देखिए तो दीर्घही है, ऑप्शन नंबर ए में है दीर्घही। ठीक है। चलिए अब है सर, पालनहार में कौन सा प्रत्यय है? पालनहार में बताइए कौन सा प्रत्यय है? पालन में सर, पालनहार में क्या करेंगे? पालन को हटाएंगे बचेगा सर हार, तो हार है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। अगला है, बुहारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बुहारी शब्द में एगो बुहार हो जाएगा, क्या करें? बुहार हो जाएगा, है ना। तो बुहार अगर हो गया सर तो बचेगा कुछ दीर्घिकार, तो दीर्घिकार क्या हुआ? दीर्घी है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कह रहा जूठन में कौन सा प्रत्यय है? जूठन में जूठ को हटाएंगे बचेगा नौ, लेकिन नौ अकेला नहीं आएगा सर, इन ओ के साथ आएगा, तो ओ के साथ आएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे जूठन। ठीक है। अगला है सर, रुकावट में कौन सा प्रत्यय? बताइए रुकावट में कौन सा प्रत्यय? देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है? रुक है, रुक को हटा देंगे, आ वो टो, आ वो टो, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है आ वो टो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवट। ठीक है। चलिए ऊपर कीजिए, है ना। घबराहट, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट में घबरा को हटा देंगे, आ बचेगा हो और टो, आ हो टो, देखिए तो आ हो टो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है सर, आ हो टो, तो घबराहट का आंसर हो जाएगा आहट प्रत्यय। ठीक है। चलिए मिलनसार, मिलनसार में मिलन को हटाएंगे बचेगा सार, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे मिलनसार। ठीक है। देखिए अब इसके बाद जो आप क्वेश्चन बनाइएगा 32, 33, 34 और ऊपर कीजिए थोड़ा सा 35 और ऊपर कीजिए 36, 36 तक आप बना के जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। आज उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रत्यय समझ में आ गया होगा। उपसर्ग और प्रत्यय हम पूरी तरह से कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।